हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ग्लास स्लैब के थ्रू हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिनन होता है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ग्लास स्लैब कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, कंसिडर करता हूं। तो कंसिडर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQRS। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, PQRS दे दिया। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेता हूँ PQRS, जिसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चीज को रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका नाम मैं देता हूँ PQR और S। इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होगा क्या कि मेरी रे जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने रे ऑफ लाइट को क्या किया, इस पर्टिकुलर PQ सरफेस पे फॉल करवाया। तो ये मेरी लाइट यहाँ पे फॉल हुई, कहाँ पे, PQ सरफेस पे। ठीक है, अब PQ सरफेस पे फॉल हो रही है, लेकिन इससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि ये देखिए ये ग्लास स्लैब है, तो यहाँ पे मीडियम क्या होगा, ग्लास। यहाँ पे जहां से आ रही है वो है एयर, और इसके बाहर भी क्या है, एयर। क्लियर है। तो अब लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर ग्लास में। ये तुम्हारा कहलाएगा इंटरफेस। तो इंटरफेस में हमेशा ड्रॉ क्या होता है तुम्हारा, नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब जिस एंगल से फॉल हो रहा है उसको बोला जाता है कौन सा एंगल, इंसिडेंस एंगल। क्या बोला जाता है इसको, इंसिडेंस एंगल। अब तुमको ये भी पता है कि व्हेन द रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये जो एंगल बनेगा, मैं मान लेता हूं ये पहली बार रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसलिए R1 पहली बार रिफ्रैक्ट हो रहा है इस करंट से R1। लेकिन एक बात बताइए कि अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हुए रहता और यहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये कैसे निकल जाता है, कुछ ऐसे निकल जाता कि नहीं, बताओ। सही बात है कि नहीं। तो उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं कि अगर ये मीडियम ग्लास नहीं रहता तो ये रे सीधी सीधी इस तरीके से निकल जाती। अगेन ये क्या हुआ, ये सरफेस दूसरे सरफेस या इंटरफेस में आया, जिस इंटरफेस को बोलेंगे हम लोग SR। यहां पे अगेन मेरे को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल। अब क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। एक बात बताइए, अभी हम क्या करेंगे, डेंसर से रेयरर में मूव करेंगे, बोलो हाँ या ना। कि अब ग्लास में पहुंच गया, ग्लास से बाहर एयर निकलना है, तो वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और ये जो एंगल होगा कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा हमारा R2, क्योंकि दूसरी बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है। ये हमारा क्या था, इंसिडेंट एंगल हो गया था। ये इसको मैं मान लेता हूं उसे क्या, I1, यहाँ पे I1 नाम देता हूं, इसको देता हूं I2 नाम। क्लियर है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसके बीच में सिमिलैरिटी। दिस इज दी I1, यानी कि फर्स्ट इंसिडेंट एंगल, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर अगेन यहाँ पे तुम्हारा R2 है, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा I2। ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस था क्या, जब एक रे ऑफ लाइट तुम्हारी ग्लास स्लैब में पास होती है, तो ग्लास स्लैब के थ्रू पास होते हुए बाहर निकलती है। मेरे को दिखाना क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मेरे को ये दिखाना है कि ये जो I1 है ये I2 के इक्वल है। क्या दिखाना है मेरे को, I1 जो है वो किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। इसी पे मेरा पूरा वर्कआउट रहेगा। आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये दोनों अगर I1 I2 के इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी, और ये जो डेविएशन आ रहा है हम लोग का, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी रे ऑफ लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ, दैट इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक सरफेस को पकड़ के। सबसे पहले मैं स्नेल्स लॉ कहां पे लगाऊंगा, सरफेस PQ के लिए। तो यहां लिख देता हूं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस PQ। सरफेस PQ के लिए मैंने क्या किया, एक स्नेल्स लॉ को लगाया। तो स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे R1 है, तो मैं लिख लेता हूं साइन I1 अपॉन साइन R1। ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब ये बताइए, यहाँ पे ग्लास मीडियम है, यहाँ पे एयर मीडियम है, तो हमेशा जो सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रहता है, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको μ/G/A। यही होगा कि नहीं, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, ये स्नेल्स लॉ कहां पे लगाऊंगा, कौन सा सरफेस के लिए, SR के लिए। तो मैं अगेन लिख देता हूं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस SR। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा कौन सा सरफेस के लिए, SR, तब क्या होगा, अगेन मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब ये वाला मेरा इंसिडेंट हो जाएगा, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड। तो ये हो जाएगा साइन
क्या हो जाएगा R2 अपॉन साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू, बाहर का मीडियम और अंदर का मीडियम देखिए तो ये क्या हो जाएगा म्यू AG होगा कि नहीं, म्यू AG होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मेरे को क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, तो मैंने क्या किया, ये साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू ZA इंटू म्यू AG। अब हमको पता है बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलती है कि म्यू AG और म्यू GA तो दोनों क्या होता है, हमको पता है कि म्यू AG इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन म्यू GA। क्लियर है, तो ये भी यहां से पता चल सकता है कि दैट मीन्स म्यू AG इंटू म्यू GA इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, दोनों की जगह में 1 पुट कर सकता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहां तक आप लोगों को डाउट है क्या बताइए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करके हम लोगों ने दोनों म्यू को मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया 1 कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ज्योमेट्री देखेंगे। अच्छा अब ये बताइए कि अगर देखिए हमको पता है PQ जो है वो पैरेलल है किसके, SR के, बोलो है कि नहीं, PQ इज पैरेलल टू SR, ये PQ सरफेस अगर पैरेलल है SR का, ठीक है, और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, कौन कौन तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तुम्हारा ये वाली लाइन, ठीक है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, चलो मैं इसको नाम भी दे देता हूं अगर तुम लोग को दिक्कत ना हो तो, से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो अब ये देखिए जो BC वाली लाइन है ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये जो R1 है ये R2 दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, एंगल R1 R2 के इक्वल होगा कि नहीं, तो क्लियरली एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो आपको पता है नॉर्मल से जो एंगल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे सेम, या ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का परपेंडिकुलर भी क्या होगा तुम्हारा पैरेलल होगा, और परपेंडिकुलर से ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो दोनों एंगल्स ड्रॉ करेंगे, इसको कौन सा बोलते हैं, एंगल अल्टरनेट, हाँ, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये मुझे समझ आ गया एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एंगल R1 इज इक्वल टू, अगर एंगल R2 है इसको मैं रफ कर सकता हूं, इसको मैं रफ कर सकता हूं कि नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये वाले में R1 और R2 वाला साइन R1 साइन R2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा साइन I1 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा मेरा साइन I1 इज इक्वल टू साइन I2, या मैं कह सकता हूं I1 इज इक्वल टू एंगल I2, और यही मेरे को दिखाना था। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड जो लास्ट में निकलती है उसको बोला जाता है इमर्जेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सेम। साथ में मैंने आप लोग को डायग्राम में दिखाया था द शिफ्ट ऑफ द इमर्जेंट रे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ is called lateral displacement। ठीक है, तो इतना हम लोगों को क्या करना था इस टॉपिक में, समझना था कि हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारा ग्लास स्लैब के लिए। तो हम लोगों ने दो सरफेसेस लिया, दोनों सरफेस में हम लोगों ने क्या किया, उस ग्लास स्लैब के दो टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस लिया, दोनों में स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद मैंने देखा जो रिजल्ट आया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को यूज करते हुए और थोड़ा सा जियोमेट्री को यूज करते हुए, लास्ट में ये दिखाया कि जो इंसिडेंट लाइट थी और जो तुम्हारी एमर्जेंट लाइट थी जो बाहर निकल रही है, दोनों क्या है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही है, या दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, और जो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है पाथ में, वो क्या कहलाता है आप लोग का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इतना हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।